लेकिन वो खास है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो चीज़ आपको खास बनाती है। ये नहीं कि आपने कितना महँगा कपड़ा पहना है। सो ये इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है कि यू आर अबाउट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। तो आपको भी ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो इंटेलेक्ट है वो आपके हाव-भाव से पता चले, आपके बात करने के अंदाज़ से पता चले, ना कि कितना महँगा आपने कपड़ा पहना है। अगर साड़ी कैरी कर सकती हैं खादी की, मोर देन मतलब दैट वुड बी वंडरफुल। जैसे या आप साड़ी नहीं कैरी कर सकती, आप सूट में जाइए। अच्छा सा कोई मतलब खादी कपड़े का सूट में आप उसमें जाके इंटरव्यू दीजिए एंड मेक श्योर कि कोई प्लाजो वगैरह है तो वो बहुत ही क्या बोलते हैं लहराता हुआ बहुत ही ज्यादा घाघरे टाइप वाला दिख रहा है। ऐसा होना चाहिए कि आप अपने जो भी आपने अटायर पहना है उसको आप कैरी कर पा रही हैं। जैसे किसी ने अगर साड़ी पहले नहीं पहनी, सो डोंट इवन ट्राई कि मेरे को मैं साड़ी पहन लूंगी तो बहुत अच्छी लगूंगी तो मुझे बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। दिस नेवर हैपेंस। ये होगा भी नहीं। मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता था, तो आई वॉज श्योर कि भाई अगर मैं उस दिन साड़ी पहन के चली गई तो अगर मैं गिर गई तो तब क्या होगा। तो इसलिए ये चीज का ध्यान। एंड जो बॉयज हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं, वो तो सूट जो होता है वो पहनेंगे एंड आपने आपको एकदम क्लीन शेवन हो सके। और अगर आपने बियर्ड भी रखी है तो मेक श्योर कि ये ट्रिम्ड है, अच्छे से ट्रिम्ड लगना चाहिए ना कि इंसान जो है जा रहा है तो वो अपने ऊपर भी ध्यान दे रहा है कि आप एक प्रोडक्ट को जब सेल करते हैं तो कैसे सेल करते हैं कि दिस इज नीट एंड क्लीन, आई एम मतलब वो यूजफुल है आपके लिए। तो वो चीज आपको अपने आप को मतलब समझिए कि आप अपने आप को सेल कर रहे हैं वहां पे कि जब पैनल वाले आपको देखें तो उनको लगे कि हाँ दिस पर्सन हैज सम काइंड ऑफ पर्सोना, कैरिज्मा है इस पर्सन में। तो उस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। फीमेल जो है हेयर स्टाइल उस टाइम पे जो भी पोनी हो सकती है, मतलब अपने बालों को संभाल के समेट के करना है। अगर बहुत छोटे बाल हैं तो आप ओपन रखिए। अगर बहुत छोटे बाल नहीं है तो उसको हो सकता है पिन अप कर लीजिए जितना अच्छा है। बॉयज जो शूज पहनते हैं वो वेल पॉलिश्ड हों, अच्छे से लगे, उस पे उस शूज को पहन के चल लीजिए। ये ना हो कि उस शूज में बहुत आवाज आ रही है या उस सैंडल में बहुत आवाज आ रही है, बिकॉज इट ऑल्सो डजेंट लुक गुड। इट डजेंट साउंड गुड एक्चुअली, आई शुड से दैट कि वो अच्छा नहीं लगता है कि आपकी चहलकदमी की भी आवाज आए। तो आप जब मैं बताती हूँ इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा होता है। आप जाएंगे, आपके बैचेस बने होंगे, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन हो सकता है 50 to 100, अब मुझे ध्यान में तो नहीं है, 100 अराउंड एक पाली में होंगे बच्चे। फिर उन लोगों को ग्रुप्स में बाइफरकेट कर दिया जाएगा। फिर उस ग्रुप को एक साथ भेजा जाएगा कि आप ये वाला ग्रुप यहाँ बैठेगा, वो वाला ग्रुप इस हॉल में बैठेगा। फिर उस हॉल में भी फिर आपको लास्ट लास्ट टाइम तक नहीं पता होता है कि आप कौन से हॉल में जा रहे हैं। फिर आपको एक कूपन टाइप एक टोकन मिलेगा। फिर आपको एक दूसरे हॉल में लेके जाया जाएगा। फिर उस हॉल में आपको पता चलेगा कि मेरा बोर्ड ये है। तो बोर्ड जो होता है ना वो ऐसे ही है कि उस पर्सन के नाम पे बोर्ड पड़ेगा। बोर्ड का ऐसा होता है कि वो जो नदी होती है उसके नाम पे पड़ता है, जैसे गंडक, गोमती, बागमती, गंगा, ऐसे। ठीक है। तो फिर उसमें आपको बताया जाएगा कि ये गंगा बोर्ड है। तो गंगा बोर्ड है तो आपको तो इससे कुछ नहीं पता चल रहा कि दीप्ति मैम है या कोई और सर है या क्या है, नवल किशोर सर का बोर्ड है। फिर उसके बाद एक और हॉल में लेके जाएंगे। जब आपको पता भी चल जाएगा फिर एक और हॉल में ले जाएंगे जो वेटिंग हॉल होता है। फिर उसके बाद नंबर आता है, आपको सीरियल वाइज एलोकेट किया जाएगा, 1 2 3 करके बुलाया जाएगा। फिर जाना है। डोर मतलब एक पर्सन आएगा वो आपको अकम्पनी करेगा, वो बताएगा कि मैम इस वाले रूम में आपको जाना है। ज्यादा बड़ा कमरा नहीं होता है, शायद 10 बाय 10 का कमरा होगा, जिसमें एक अच्छी मेज लग सके बड़ी सी, जिसमें सामने आपके चेयरपर्सन बैठे होंगे और आपके दाहिने हाथ तरफ 2 लोग और बाहिने हाथ तरफ 2 लोग। एंड उसके चेयरपर्सन के सामने जो चेयर लगी होगी वहां आपको बैठना है। सो वंस यू आप तो पहले जब डोर खुलेगा यू नीड टू आस्क सर अंदर आ सकते हैं और मे आई कम इन सर।
फिर आप मे आई कम इन जब वो कहेंगे यस यू में, तो फिर आप जाके ग्रीट करेंगे गुड मॉर्निंग सर। मैम होगी तो मैम को ग्रीट करेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। सबको एक तरफ आपको आई कांटेक्ट कर लेना है। उनको भी अपीयर होना चाहिए, आना चाहिए। उनको भी मतलब होना चाहिए ना कि हाँ ये पर्सन है, सो ही इज देयर टू ओन दिस प्लेस। मतलब ये ना कि हाँ मालिक आ गया है, मालिक टाइप वाला एटीट्यूड रखना है थोड़ी देर के लिए कि हाँ ठीक है, कोई एक रिस्पेक्टेड पर्सन आया है। तो फिर आपको बोला, जब तक आपको बोला नहीं जाता कि बैठ जाइए, आपको नहीं बैठना है। ग्रीट कर लीजिए, खड़े रहिए, वो खुद ही बोलेंगे कि बैठ जाइए। यू नीड टू सिट, सिट स्ट्रेट। ठीक है। आपका पोस्चर ऑल्सो डिपेंड्स, ये नहीं है कि आप हाथ जो है टेबल पे रख देंगे ऐसे, जैसे अभी मैंने रखा हुआ है। बस ऐसे अपने जो क्या बोलते हैं, अपने लैप पे रखना है हाथ, एंड स्ट्रेट कमर होनी चाहिए। फिर वो लोग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे। यूजुअली क्या होता है, जो आपके दाहिने साइड होते हैं वो पहले शुरू करते हैं, चेयरपर्सन पहले नहीं स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट ये मेरे साथ तो नहीं हुआ था। तो जो आपके दाहिने साइड होंगे फर्स्ट पर्सन, वो स्टार्ट करेंगे कि अपना परिचय दीजिए, या कुछ भी, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे, रैंडम कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर उनके बगल वाले फिर चेयरपर्सन बोलते हैं मिडिल में। तो वो मिडिल में जब पूछते हैं तो वो ज्यादातर उनका ये होता है कि पोस्ट प्रेफरेंस आपका क्या है। तो पोस्ट प्रेफरेंस जो होगा वो भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, जैसे मेरा डीपीओ था, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेक्ट नहीं किया था, पुलिस सर्विसेज के लिए आई वाज नॉट एगर, एंड मेरी फिजिकल रिक्वायरमेंट भी नहीं थी उस टाइम पे। तो मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके था, तो उन्होंने पूछा था कि वाई एजुकेशन डिपार्टमेंट। तब आपको जस्टिफाई करना होगा कि आपने इसको एज अ पोस्ट प्रेफरेंस में नंबर वन पे क्यों रखा। तो वो दो तीन पूछते हैं कि सर डीपीओ है, सब रजिस्ट्रार है, एपीओ है, या जो भी है वो पूछेंगे। तो क्यों डीपीओ का रखा, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्यों रखा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, और आप दिल्ली से पढ़ी हुई हैं, दिल्ली के सिस्टम बिहार के सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्या जो स्मार्ट क्लासेस होती हैं वो क्या स्मार्ट क्लासेस होती हैं, और एआई जो चल रहा है उसको कैसे लेवरेज कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस होते हैं। फिर दो तीन और क्वेश्चंस आएंगे, फिर चेयरपर्सन ही है वही बोलेंगे। मतलब जब लास्ट पर्सन क्वेश्चन पूछेगा, फिर वो बोलते हैं ओवर टू यू सर, मतलब चेयरपर्सन से पूछते हैं कि सर आप कुछ पूछना चाहते हैं या। तो फिर वो बोलेंगे, वो या तो कुछ को एक दो क्वेश्चन और पूछेंगे, उनका मन लग गया तो। और अगर उनको नहीं होगा तो बोलेंगे कि आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ, बेस्ट ऑफ लक वगैरह जो है वो कहेंगे। बहुत लाइट माहौल होता है, ऐसे लगेगा कि आप अपने फादर के फ्रेंड्स वगैरह से बात कर रहे हैं। और आपको भी मतलब रिस्पेक्ट तो देना है। अगर नहीं आता, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, से आई एम सॉरी, कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में हर चीज तो हम लोगों को पता नहीं है ना। और लेकिन हमको ये भी नहीं, ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है कि आपको नहीं पता है और फिर भी आप बोले जा रहे हो, गलत ही सही बोले जा रहे हो। से व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, मुझे ये पता है। सो बस यही था इंटरव्यू मेरा। एंड आप लोग अगर कोई क्वेश्चन रेज करना चाहें